उसने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तब उन्होंने कहा कि हो ना हो पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींच रही है, और जिस बल से खींच रही है उस बल का नाम उन्होंने गुरुत्वाकर्षण दिया, ग्रेविटेशन दिया, और लॉ भी दिए ग्रेविटेशन के। तो जितना ज्यादा आप यूज करेंगे अपने ब्रेन को उतना ज्यादा विकसित होगा। आपको रीजनिंग, साइंस, मैथ्स क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि आपका दिमाग विकसित हो, आपके जिंदगी जीने का नजरिया अलग हो जाए, सोचने का नजरिया अलग हो जाए, आप चीजों को साइंटिफिकली सोचो। तो जितना ज्यादा आप सेरेब्रम को विकसित करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगी, आपकी सीखने की क्षमता, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता, पर्सनैलिटी। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता है, ये जो जाहिरी शक्ल सूरत है आपकी, इसे पर्सनैलिटी नहीं कहते। पर्सनैलिटी का मतलब है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, किसी चीज को देखने का नजरिया कैसा है, जीवन को देखने का नजरिया कैसा है, मिलने जुलने का तरीका कैसा है, बात करने की तमीज कैसी है, ये पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी का मतलब है कि आदमी जब बाहर निकले तो हवाएं, फिजाएं, पेड़ पौधे, कुत्ते बिल्ली सब आपसे खुश हो जाएं। ऐसा नहीं कि आपके जाते ही महफिल साफ हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसके जाते ही लोग खिसक लेते हैं कि अरे आ गया ये। जैसे कोई यूं कहता है कि मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। कोई इसी बात को यूं कहता है कि मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूं। अब देखिए दोनों बात एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर भी है। आप अपने माता पिता को साथ नहीं रख सकते खुद के साथ, हाँ उनके साथ रहकर आप खुद पर एहसान कर सकते हैं। तो ये होती है पर्सनैलिटी, कि आपके बात करने का तमीज कैसा है, तरीका कैसा है, मिलने जुलने का ढंग कैसा है, किसी चीज को देखने का नजरिया कैसा है। कोई कहता है कि गिलास आधा खाली है, कोई कहता है कि गिलास आधा भरा हुआ है। तो ये पर्सनैलिटी होती है। और ये पर्सनैलिटी तो कुछ दिनों तक किसी को धोखे में रख सकती है, एक हफ्ते तक, एक महीने तक, बहुत चेहरे पर चेहरा लगा रखा है तो एक साल तक। फिर ओरिजिनल पर्सनैलिटी जब सामने आ जाती है तो हो जाता है ब्रेकअप, और उसकी भी होती है पार्टी। ब्रेकअप पार्टियां आपने सुना होगा। तो एक शायर, ब्रेकअप पर मुझे एक शेर याद आ जाता है। यहां पे एक शायर कहते हैं कि जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया लेकिन। देखिए ब्रेकअप को उर्दू में कहते हैं तरके ताल्लुक, ताल्लुक का तर्क हो जाना, ताल्लुक का टूट जाना, दैट इज ब्रेकअप। और अना मतलब क्या होता है, ईगो, और जमीर का मतलब होता है अंतर आत्मा। तो शायर कहते हैं कि जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया लेकिन, सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूं। जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया लेकिन, सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूं। अना ये कहती है सारा कसूर उस